Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and राना क्योर होम्योपैथी क्लिनिक देहरादून। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की। आज हम जानेंगे प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम क्या होता है, क्या कॉज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। सो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इज़ अ कंडीशन वेयर पार्ट ऑफ ऑल द रेक्टम स्लिप आउट थ्रू द एनस। एनस से रेक्टम का पूरा पार्ट बाहर निकल जाता है। रेक्टम होता क्या है? रेक्टम होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट। जैसे ही नाम से आपको लग रहा है प्रोलैप्स, प्रोलैप्स मीन्स कमिंग आउट, बाहर निकल जाना। मेल ये प्रॉब्लम आप देखेंगे, फीमेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका जो कॉज माना जाता है, फर्स्ट जो कॉज है वो माना जाता है मल्टीपल डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरी की वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है। सेकंड जो हम बात करते हैं कॉज की, वो मानते हैं हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। थर्ड जो सिम्टम्स कॉज है वो मानते हैं हम लोग कि अगर आपका पेल्विक मस्कुलर्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर जो कॉज मानते हैं, कॉज माना जाता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक डायरिया। अगर आपको लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक डायरिया आपको होता है तो भी आपको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जब होता है स्टूल पास आउट इजीली नहीं होता, हाँ बहुत पुश करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स का पहला मेन सिम्टम यही है कि रेक्टम पूरा बाहर निकल जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है। साथ में आपको बहुत ज़्यादा एनल रीजन पे पेन रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगी, इचिंग रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा और कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्टीन्यूसली कुछ थिन आपका डिस्चार्ज हो रहा है, वो म्यूकस आपका कॉन्टीन्यूसली डिस्चार्ज होते रहता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि समथिंग इज़ कमिंग आउट, हमारे एनएस से कुछ निकल रहा है, कॉन्टीन्यूसली निकलता है, थिक है, स्टिकी है, तो वो म्यूकस होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको डायपर्स और पैड यूज़ करने पड़ते हैं। सो डोंट वरी, होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है फॉर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए। फर्स्ट जो मेडिसिन आपको बता रही हूँ, वो मेडिसिन बता रही हूँ आपको रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन है इग्नेशिया, थर्ड मेडिसिन है एलॉय, फोडोफाइलम। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री जाननी है डिटेल में, सिंस कब से पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो जो भी आप मेडिसिन लें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। विदाउट डॉक्टर के कोई भी कंसल्टेशन होम्योपैथिक मेडिसिन ना लें, कंसल्टेशन के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें, क्योंकि डॉक्टर आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी आपको देंगे, जानेंगे कि आपकी क्या हिस्ट्री रही है, कब से आपको ये प्रॉब्लम है। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक में एक बार ट्राई कीजिए फॉर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए। आपको सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी पैथीज में जाते हैं कि और डॉक्टर पे जाते हैं तो आपको सर्जरी का ऑप्शन बताया जाता है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जहाँ पे विदाउट सर्जरी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सो ज़रूर अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोज़ कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।